आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत है। मैं उपेंद्र अनमोल मुखर्जी नगर दिल्ली से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा कि बीपीएससी के एग्जाम का पैटर्न एकदम यूपीएससी के दिशा में अब हो गया है। 69th बीपीएससी प्रीलिम्स ने दिखा दिया कि अब बीपीएससी की तैयारी पहले के बीपीएससी जैसा संभव नहीं रहेगा। अब बीपीएससी की तैयारी यूपीएससी जैसी हो गई है, तो जिसके तैयारी की दिशा यूपीएससी जैसा होगा वही इस एग्जाम में सफलता प्राप्त कर सकेगा। इसीलिए 70th बीपीएससी के लिए हमें अलग से जानते हैं प्रयास करने की आवश्यकता है। बीपीएससी पीटी और मेंस दोनों का लेवल अब यूपीएससी को टच करने लगा है। ऐसे में सभी जो विद्यार्थी सीरियस हैं और बीपीएससी की बेहतर तैयारी करना चाहते हैं और बीपीएससी के एग्जाम में टॉप करना चाहते हैं और ऐसी सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो ताकि लोगों के लिए रोल मॉडल बन सके, उन सब से मेरा निवेदन है कि आपको कुछ चीजों पर विशेष रूप से फोकस करना होगा। इन्हीं में से एक चीज है कि नोट्स को कैसे बनाएं, क्योंकि कहा जाता है जिस प्रकार से वैज्ञानिक बनने के लिए रिसर्च पेपर की जरूरत होती है, ऐसे आईएएस आईपीएस बनने के लिए, एसडीएम डिप्टी एसपी बनने के लिए स्टेट पीसीएस में बेहतर नोट्स की जरूरत होती है। जो विद्यार्थी बेहतर नोट्स बना लेता है वही एग्जाम में क्रांतिकारी सफलता तक अपनी पहुंच को सुनिश्चित कर लेता है। यकीन मानिए, जो ज्ञान अस्थाई नहीं है, जो ज्ञान दृढ़ नहीं है, वो सारा ज्ञान बेकार होता है। भारत में अनेक उपनिषदों में यह कहा गया है कि ऐसा सारा ज्ञान व्यर्थ है जो दृढ़ नहीं है, जो अस्थाई नहीं है, जो मस्तिष्क में टिक नहीं पाता है। लेकिन ज्ञान को मस्तिष्क में टिकाया कैसे जाए, इसके लिए मनोवैज्ञानिकों का कहना, और हम लोगों ने बहुत सारे प्रयोग करके भी पिछले 20 वर्षों से दिल्ली के मुखर्जी नगर और देश के विभिन्न भागों में विद्यार्थियों के साथ अनेक प्रयोगों के माध्यम से देखा है कि अगर किसी भी कंटेंट और कंसेप्ट को 10 बार रिवाइज कर दिया जाए तो वह मस्तिष्क में अस्थायी रूप से बैठ जाता है। जब किसी कंटेंट को 4 से 5 बार रिवाइज किया जाता है तो मेमोरी में वो अपनी झलक छोड़ने लगता है और मेमोरी में अपनी जो है अपनी फ्रीक्वेंसी को सेट करने लगता है। लेकिन जैसे ही 10 बार रिवाइज करते हैं वो मस्तिष्क में अस्थाई हो जाता है, और जो चीज मस्तिष्क में अस्थाई हो जाती है उसी का आप उपयोग कर सकते हैं, बाकी सारा ज्ञान निरर्थक है। हम लोगों ने बचपन में पढ़ा था एक श्लोक जो बड़ा ही सार्थक लगता है और बराबर हम लोग उसको बोलते रहते हैं कि पुस्तकस्त विद्या परहस्त गतम धनम कार्य काले समुत्पन्ने ना तद विद्या ना तद धनम। पुस्तक में लिखी हुई विद्या और किसी के हाथ में गया हुआ धन कभी काम नहीं आता। विद्या किधर होनी चाहिए, ज्ञान किधर होना चाहिए, मेमोरी में, और धन किधर होना चाहिए, जेब में, अकाउंट में, तभी उसका उपयोग कर पाएंगे। लेकिन ज्ञान आपके मस्तिष्क में कैसे समाएगा, जब आप उसको बार बार रिवाइज कर पाएंगे, कम से कम 10 बार रिवाइज कर पाएंगे। कहा जाता है जिस प्रकार से सौंदर्य की रक्षा स्वच्छता और साफ सफाई से होती है, ऐसे ज्ञान की रक्षा प्रैक्टिस और रिवीजन से होती है। लेकिन रिवीजन और प्रैक्टिस किस चीज का कर पाएंगे, जब आपके पास एक साइंटिफिक नोट्स होगा, जब आप एक बेहतर नोट्स बना पाएंगे पूरे सिलेबस को कवर करते हुए। अगर आपने पूरे सिलेबस को कवर करते हुए और पिछले 10 वर्षों में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को आधार बना करके अगर आपने एक बेहतर शार्ट्स, कॉन्साइज, प्रिसाइज नोट्स तैयार कर लिया तो यकीन मानिए आपकी सफलता एकदम तय होने वाली है और आपको अब सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो 17वीं बीपीएससी के लिए, जो कि एक नए बदलाव का केंद्र बना हुआ है, इसके लिए आखिर कैसे एक बेहतर नोट्स तैयार किया जाए। देखिए लिखा हुआ बीपीएससी पास करने के लिए सबसे जरूरी है नोट्स मेकिंग, क्योंकि अगर आर्ट ऑफ नोट्स मेकिंग आपके पास आ गया तो आप लर्निंग के रिसोर्स को मैक्सिमाइज कर पाएंगे और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर पाएंगे एग्जाम में उसे। अब जरा ध्यान दें,
यह जानने की जरूरत है कि जब हम 17वीं बीपीएससी के लिए नोट्स बनाएंगे तो भाई नोट्स का क्या महत्व है, भाई नोट्स की का क्यों बहुत महत्व है। और नोट्स को लेकर के जानते हैं कम से कम ये 4 प्रश्न बेहद जरूरी है कि भाई नोट्स बनाना क्यों जरूरी है, नोट्स बनाने के लिए क्या ध्यान देना जरूरी होता है, नोट्स कैसे बनाया जाए और नोट्स कैसे पूरी पढ़ाई की दिशा बदल देता है, पूरे प्रिपरेशन की दिशा को नोट्स कैसे बदल देता है। इन चारों पहलुओं को आज के इस सेशन के माध्यम से हम लोग समझेंगे। मैं आप सभी विद्यार्थियों से आग्रह करूंगा कि बहुत ध्यान से इस पूरे सेशन को शुरू से अंत तक आप सुनेंगे। हो सकता है कि इस क्लास के माध्यम से आपकी पूरी तैयारी, पूरे प्रिपरेशन की दिशा ही बदल जाए और आप उस निचोड़ तक पहुंच जाएं जो एक सफल होने वाले विद्यार्थी के लिए बेहद जरूरी है। सफलता का कुछ न कुछ मूल मंत्र होता है, कुछ न कुछ रहस्य होता है जो सार में छिपा होता है और वो सार एक रणनीति का जो एक सार है वो नोट्स बनाना भी है। सबसे पहले ये देखा जाए कि नोट्स बनाना क्यों जरूरी है। कई सारे लोग पूछते हैं कि नोट्स क्यों बनाया जाए, क्यों ना किताबों से पढ़ लिया जाए, क्यों ना कोचिंग के नोट्स से पढ़ लिया जाए, स्वयं से नोट्स क्यों बनाया जाए। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप नोट्स बनाते हैं सबसे पहले ध्यान दें आप, कहा जाता है, वैज्ञानिकों का अनुसंधान भी है कि किसी भी चीज को पढ़ते समय ध्यान उतना ज्यादा कंसंट्रेट नहीं रहता है। किसी चीज को पढ़ते समय कई बार उतना आप फोकस नहीं हो पाते, लेकिन लिखते समय पढ़ने की तुलना में 3 से ज्यादा गुना आप फोकस हो पाते हैं। तो जब आप किसी चीज का नोट्स बनाएंगे तो पहली बात तो आप उस टॉपिक पर फोकस करेंगे, आपकी सोच और समझ जागृत होगी, आप कनेक्ट होंगे उस टॉपिक के तमाम पहलुओं से, कंटेंट से, और धीरे धीरे आपका आकर्षण बढ़ेगा। और जब किसी चीज में आकर्षण बढ़ने लगता है तो माइंडसेट बनने लगता है उसको पढ़ने का, उसके साथ खेलने का, उसके साथ जानते रहने का और उसके साथ समय बिताने का। तो नोट्स बनाने से सबसे पहले जुड़ाव पैदा होता है उस टॉपिक से, आकर्षण पैदा होता है, इंटरेस्ट डेवलप होता है, पढ़ाई के प्रति आपका खिंचाव होता है और धीरे धीरे ये सारी चीजें आपके व्यक्तित्व से जुड़ती जाती हैं। तो पहली बात तो नोट्स बनाना इसलिए जरूरी है कि आपको पढ़ाई लिखाई में ज्यादा इंटरेस्ट आए, ज्यादा आकर्षण पैदा हो, इसलिए नंबर 1 नोट्स बनाना इसलिए भी जरूरी है। नंबर 2 नोट्स बनाना इसलिए जरूरी है ताकि आगे चल करके आपका समय बचे, रिवीजन करना आसान हो, आप ज्यादा बार रिवीजन कर सकें, कम से कम समय में ज्यादा बार उसको रिवाइज कर सकें। और जैसा कि मैंने कहा, जब भी किसी चीज को आप 10 बार रिवाइज कर देंगे वो आपकी स्मृति में जाके एकदम अस्थायी हो जाएगी और वो ज्ञान आपके लिए उपयोगी हो जाएगा। तो ये दूसरा सबसे बड़ा फायदा है। तीसरा सबसे बड़ा फायदा है नोट्स बनाने का कि आपको बार बार किताब पढ़ने की जरूरत नहीं होती, फिर ज्यादा समय लगाने की जरूरत नहीं होती। ये तीसरा सबसे अधिक फायदा है। चौथा फायदा है, चौथा नोट्स बनाने का जानते हो जो फायदा है वो ये है कि जब आप नोट्स बनाते हैं, जब आप नोट्स बनाते हैं तो आप उस विषय से ना केवल जुड़ते हैं बल्कि उससे बनने वाले प्रश्नों पर भी जानते हैं, उस प्रश्नों के उत्तर से भी अपने आप को जोड़ने में सक्षम होने लगते हैं। क्योंकि जब कोई भी चीज कायदे से समझ आती, पढ़ने के दौरान उतनी चीजें समझ में नहीं आती, लेकिन नोट्स बनाने के दौरान बहुत सारी चीजों पर आपका ध्यान जाता है, तो आपको समझ में आता है कि अच्छा ये पॉइंट जरूरी, ये पॉइंट जरूरी, ये पॉइंट जरूरी, बाकी बेकार है। मतलब नोट्स बनाने से ही आप जान पाते हैं कि किसी टॉपिक में कितना चीजें जरूरी है, कितना चीजें नहीं जरूरी है। नंबर 5, कंटेंट और कंसेप्ट को समझना बहुत आसान हो जाता है क्योंकि नोट्स आपके अपनी भाषा में होता है, अपने लैंग्वेज में होता है, सरल शब्दों में होता है, तो आप उसको आसानी से इजी टू अंडरस्टैंड होता है, पॉइंट टू पॉइंट होता है।
तो इस नाते नोट्स बनाने का बहुत फायदा है और साथ में पूरी पढ़ाई आसान लगने लगती है। और जब ध्यान रखें, जब कोई चीज आसान लगने लगती है तो वो आपकी मन स्थिति को बदल देती है। आप किसी चीज से दूर कब भागते हैं? जब कोई चीज कठिन लगती है, और जब कोई चीज आसान लगती है तो आप उसके निकट जाते हैं, सहज हो जाते हैं। इसलिए नोट्स बनाना जरूरी है। दूसरा, नोट्स बनाने के लिए क्या ध्यान रखना जरूरी होता है? सामान्यतः लोग सोचते हैं किताब लिया, कोचिंग का नोट्स लिया, 2-4 और किताबें लिया, मैगजीन लिया और सबसे निकाल निकाल के पॉइंट्स लिख दिया, यही नोट्स बनाना है। मेरी एक बात को गौर कीजिएगा, बहुत ध्यान दीजिएगा। नोट्स इस तरीके से कभी भी नहीं बनाया जाता। नोट्स बनाने के लिए सबसे पहले जो जरूरी चीज है कि आप जैसे बीपीएससी के लिए आप नोट्स बना रहे हैं तो पिछले 10 वर्षों में, खासकर 60वीं से 62वीं बीपीएससी से लेकर के अभी तक जितने मेंस के एग्जाम हुए हैं 69 तक, सबके मेंस के क्वेश्चन को पहले आप लिख लें। कौन से मेंस के क्वेश्चन को? जिस टॉपिक पर नोट्स बनाना है, ध्यान से सुने, जिस टॉपिक पर नोट्स बनाना है सबसे पहले उस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आज तक मेंस में पूछे गए वो सारा लिख लें। अब ऐसा तो है नहीं कि 20 क्वेश्चन पूछा गया होगा, 50 क्वेश्चन, 2-3 या मैक्सिमम 4 प्रश्न पूछा गया, या हो सकता है एक ही प्रश्न पूछा गया। सबसे पहले मेंस के प्रश्न को ऊपर लिख लें, फिर उस टॉपिक से पूछे गए पीटी के 5 प्रश्न लिख लें। अगर 5 से अधिक प्रश्न पूछे गए हैं तो 5 ही लिखें, और कई बार 5 से कम पूछे गए हैं, 2-3 पूछे गए तो 2-3 ही लिख लें। आप कहेंगे ऐसा क्यों करें? नोट्स बनाने से पहले मेंस और पीटी का प्रश्न क्यों लिखें? ताकि आपको पता चले कि इस टॉपिक से किस लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं, किस नेचर के प्रश्न पूछे जाते हैं, किस डेप्थ के प्रश्न पूछे जाते हैं, ताकि उस टॉपिक में जो कंटेंट और कंसेप्ट आप पढ़ने वाले हैं उसके लोकस और फोकस से आप अपने आप को जोड़ पाएं, उसके लाइनों लेंथ से आप अपने आप को कनेक्ट कर पाएं। तो सबसे पहले जब किसी नोट्स को बनाने लगे तो पहली चीज जो ध्यान रखने की जरूरत है कि उस टॉपिक से पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में मेंस के जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं और पीटी के मैक्सिमम 5 प्रश्न को सबसे पहले ऊपर लिख लें। फिर उस टॉपिक पर आएं और देखें कि जिस टॉपिक को आप पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक में क्या क्या चीजें दी गई हैं, फटाफट जानते हैं। उन चीजों को देखें और उनका एक पिक्चर भी तैयार करें। एक जानते हैं जिसको आप कहा जाता है एक फॉर्मेट तैयार करें। अच्छा, इसमें ये चीज है, 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 ये फला चीज है, ये फला चीज, एक स्केच बना लें। ये 2 चीज जानते बेहद जरूरी है किसी भी नोट्स को बनाने के लिए। सबसे पहले ध्यान देना ये बेहद जरूरी। दूसरा, नोट्स बनाते समय एक चीज ध्यान रखें, नोट्स को बोरिंग नहीं बनाना है, पैराग्राफ वाइज नहीं बनाना है, लंबे लंबे सेंटेंस लिख करके नहीं बनाना है। नोट्स को इंटरेस्टिंग बनाना है, क्योंकि जो चीज इंटरेस्टिंग होती है उसको मन को भा जाती है, और जो मन को भा जाती है वो आकर्षित करने लगती है। इसलिए नोट्स को बनाते समय जान लें कि उसमें जहां जरूरत पड़ेगी फ्लो चार्ट, डायग्राम, फिगर, मैप, बॉक्स के आइटम और कई बार कई कलर, कई पेन का भी प्रयोग करना है, ताकि वो एकदम सुंदर लगे, आकर्षक लगे। दूसरी चीज जानते ये ध्यान रखना है, ये 2 चीजों को ध्यान रखेंगे तो आप बेहतर नोट्स बना ले जाएंगे। तीसरी बात, नोट्स कैसे बनाएं? कई लोग कहते हैं नोट्स कैसे बनाएं। सबसे पहली बात तो नोट्स पॉइंट्स वाइज बनाएं, पॉइंट टू पॉइंट नोट्स बनाएं, पैराग्राफ में नहीं। पहला तो पॉइंट्स टू पॉइंट्स नोट बनाएं। दूसरा, पूरे सेंटेंस लिखना भी जरूरी नहीं है, जितनी चीजें आप आसानी से समझ जाएं उतना ही लिखें। मान लीजिए स्पेस टेक्नोलॉजी की परिभाषा लिखना है कि अंतरिक्ष तकनीकी क्या है, तो पूरा लिखने के बजाय आप लिखें कि अंतरिक्ष का मानव के लिए उपयोग सुनिश्चित करने वाली तकनीक। बस क्या कहा जाता है, मान लीजिए आपको मुद्रास्फीति डिफाइन करना, आप दाम का बढ़ना, क्रय शक्ति का घटना, बस हो गया। बहुत शॉर्ट्स में पूरा सेंटेंस, फुल सेंटेंस भी लिखना जरूरी नहीं है, उतना ही लिखना है जितना से इजी टू अंडरस्टैंड हो।
तो पहली बात पॉइंट टू पॉइंट्स नोट्स बनाएं। दूसरा, बहुत ही शॉर्ट्स में नोट्स बनाएं, पूरा जानते हैं लाइन भी लिखने की जरूरत नहीं है। तीसरा, आसान भाषा में बनाएं, आसान शब्दों में बनाएं ताकि उसे मगअप कर सकें, उसे अपने अंदर जानते ले जाके बैठा सकें। तीसरा, फ्लो चार्ट का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें, डायग्राम मैप का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें, बॉक्सेस का प्रयोग करें। और साथ ही साथ एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, जब भी कोई नोट्स बनाएं, जैसे मान लीजिए ये आपका पेज है, तो 2/3 पर ही लिखें, 2/3 पार्ट पर ही लिखें। इस पर ऐसे लिखते जाएं, इस पर ऐसे लिखते जाएं, और 1/3 पार्ट छोड़ दें, इतना पार्ट छोड़ दें। आप कहेंगे क्यों छोड़ दें? मान लीजिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। मान लीजिए आपने पढ़ा स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में, और आपने कोई रॉकेट के बारे में आपने यहां पे लिख दिया, कोई सैटेलाइट के बारे में आपने लिख दिया, उसके कंसेप्ट को डिफाइन कर दिया, कंटेंट लिख दिया। लेकिन आगे 1 साल में जानते हैं हो सकता है कुछ रॉकेट छोड़े जाए, सैटेलाइट को डिप्लॉय किया जाए, उसका जानते टेस्ट किया जाए, तो फिर यहां छोड़े रहेंगे तभी उस पॉइंट को यहां ले जाकर के ऐड कर पाएंगे। या मान लीजिए संविधान के किसी पार्ट को आपने पढ़ा, लगता है कि वहां से कनेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि अंतरिक्ष मानव जीवन को बेहतर बनाता है, तो मानव जीवन को बेहतर बनाने के लिए आर्टिकल 21 भी है, आर्टिकल 19(1) भी है। या कोई और जानते हैं उससे जुड़ा हुआ मूल अधिकारों के बजाय नीति निर्देशक तत्वों का कोई जो है आर्टिकल है, या मूल कर्तव्यों से कहीं से जुड़ा है, उसको वहां कनेक्ट करें। ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से जानते नोट्स आपका बार बार बनाने की जरूरत नहीं होगी और बड़ा डायनेमिक रहेगा, और बाद में आने वाली चीजों को वहां से जोड़ना संभव होगा। तो आपका नोट्स जानते हैं, पहली बात वही नोट्स आपका बार बार काम आ जाएगा। तो तीसरी बात जानते हैं नोट्स कैसे बनाएं, ये हमेशा। अच्छा, एक चीज और है, कई बार कुछ नोट्स जानते पर डे, अगर मान लीजिए आप नौकरी करते हैं, आप व्यवसाय करते हैं, आप खेती करते हैं, आप प्योर स्टूडेंट नहीं हैं, तो कुछ चीज का वीडियो नोट्स भी बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कहा आज आपने किसी चीज को पढ़ा, मान लीजिए आपने पढ़ा कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का योगदान, तो आपने जो पॉइंट्स किताब में पढ़ा, नोट्स में पढ़ा, उसको आपने बोल दिया, रिकॉर्ड कर लिया, और 3-4 ऐसे क्वेश्चन को रिकॉर्ड करके आप लेके चले गए। अब वहां खेती कर रहे हैं, आपने अपना वीडियो, स्वयं अपना वीडियो जानते लगा दिया और उसको सुन रहे हैं, काम कर रहे हैं। किसी नौकरी में चले गए, वहां अपना खुद के द्वारा बनाए गए वीडियो नोट्स को सुनना आसान होता है, मस्तिष्क में बैठता है, अपनी आवाज में आपका लय होता है, वो आपके हृदय से निकली हुई आवाज है, आपके मस्तिष्क में समा जाएगी। तो वीडियो नोट्स भी बनाएं। मतलब यहां पर एक महत्वपूर्ण पहलू है कि कुछ चीजों का वीडियो नोट्स भी बना सकते हैं, और उस नोट्स को जानते अपने मोबाइल में ले जाकर के एक जगह रख सकते हैं, और बाद में जानते टॉपिक वाइज, खासकर मेंस के क्वेश्चन का जो उत्तर है वो मैं चाहूंगा वीडियो नोट्स बनाएं, तो ये आपके प्रिपरेशन की पूरी दिशा को बदल सकता है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना है, नोट्स कैसे पूरी पढ़ाई की दिशा को बदल देता है। देखिए, नोट्स पूरे प्रिपरेशन की दिशा को ही पलट देता है, सारी सफलता को आपके पक्ष में ला करके खड़ा कर देता है। क्योंकि नोट्स बनाने से सबसे पहली बात तो पूरी पढ़ाई कॉन्साइज हो जाती है, प्रिसाइज हो जाती है, बहुत रिलेवेंट हो जाती है, तमाम अनावश्यक चीजें जानते निकल जाती हैं आपकी पढ़ाई से, और आप सिर्फ उन्हीं चीजों को पढ़ते हैं जो आपके लिए जरूरी है, जो सिलेबस का पार्ट है और जो आपके एग्जाम का भाग है। इस नाते नोट्स बनाने से सबसे पहला जो फायदा होता है, समय की बेहद बचत होती है और बार बार उसको रिपीट करना, रिवाइज करना संभव होता है। जैसा मैंने कहा, जिस प्रकार से सौंदर्य की रक्षा स्वच्छता और साफ सफाई से होती है, ऐसे ज्ञान की रक्षा प्रैक्टिस और रिवीजन से होती है। तो जितना बेहतरीन नोट्स होगा उतना ही ज्यादा उसको रिवाइज करना संभव होगा, और जब रिवाइज करेंगे तो पूरे सिलेबस को जानते हैं आप पूरे मस्तिष्क में पिरो पाएंगे। पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्नों को भी चूंकि नोट्स में आपने लिखा है तो उसका भी उसी के साथ रिवीजन हो जाएगा। अब साथ में क्वालिटी इंप्रूवमेंट का काम बच जाता है, आंसर राइटिंग का काम बच जाता है, वो आपके लिए आसान हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी अपना दिन का अगर 12 घंटे पढ़ते हैं या 10 घंटे पढ़ते हैं तो उसमें जानते पढ़ने में ही 7-8 घंटा निकाल देते हैं, 1-2 घंटा लिखते हैं,
नोट्स लिखते हैं लेकिन आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं कर पाते, इंटरव्यू के लिए प्रैक्टिस नहीं कर पाते। जब बेहतर नोट्स आपके पास होगा तो आपको उन सारी चीजों के लिए समय बचेगा। इसलिए आप अगर इस प्रक्रिया को फॉलो करते हैं तो 70th बीपीएससी के लिए अपनी तैयारी को आसान कर सकते हैं। दूसरे, बीपीएससी ने अपने गियर को यूपीएससी की दिशा में सेट कर दिया है, तो ऐसे में आपको कुछ वैज्ञानिक मेथड को अपनाना होगा। अब आप परंपरागत पढ़ाई करके बीपीएससी के एग्जाम में अपनी सफलता को सुनिश्चित नहीं कर सकते, क्योंकि अब आपका टक्कर, आपकी प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन केवल बिहार के बच्चों से नहीं है, अब यूपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चों से भी आपका कंपटीशन हो गया है, इंग्लिश मीडियम के भी बच्चों से हो गया है, बहुत सारे अच्छे यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन के बच्चों से भी हो गया है। तो ऐसे में जब उनकी पढ़ाई का पैटर्न ज्यादा साइंटिफिक है तो आपको टक्कर देंगे। इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रख करके हम लोगों ने भी 70th बीपीएससी को लेकर के अपनी पूरी रणनीति को बदला। यद्यपि आप सभी लोग जानते होंगे कि मैं 67th बीपीएससी से ही यूपीएससी के पैटर्न पर पढ़ाने लगा था। काफी स्टूडेंट मेरा विरोध कर रहे थे कि सर आप तो एकदम यूपीएससी के लेवल पे पढ़ाते हैं, बीपीएससी का ये लेवल नहीं है। लेकिन 68th बीपीएससी में जब मेंस में बदला तो लोगों ने कहा धन्यवाद सर आप ऐसा कर रहे थे। और 69th बीपीएससी पीटी में जैसे चेंज हुआ, सबने कहा सर आप ही का तरीका सही था। इतने सारे लोगों ने धन्यवाद ज्ञापित किया। यही कारण है कि हमने 70th बीपीएससी के लिए एक मॉडल बैच जानते हैं शुरू कर दिया है। ये 70th बीपीएससी के लिए एक मॉडल बैच शुरू किया है, इसका नाम हमने रखा है सफल बैच, और इससे बहुत अधिक संख्या में स्टूडेंट जुड़ रहे हैं। सफल बैच क्या है? ये जीएस फाउंडेशन बीपीएससी 70th के लिए पीटी और मेंस का कंप्लीट सॉल्यूशन है। इसमें पीटी का भी पार्ट है और इसमें मेंस का भी पार्ट है। ये लगभग जानते हैं 1 साल का पूरा कोर्स है। अभी हमने इसको 5 दिन पहले ही शुरू किया है और इसमें प्रत्येक विषय पर, मेंस में जीएस1 और जीएस2 के सभी विषयों पर और पीटी के सभी विषयों पर, यूपीएससी के लेवल पर हम लोग तैयारी करवा रहे हैं। और अब तो आप सभी लोग जानते होंगे जिस तरीके से पैटर्न बदला है बीपीएससी का, अब कहा जाने लगा है कि बीपीएससी में वही सफल हो सकता है जिसका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो, जिसके बेसिक्स क्लियर हो, जो एप्लीकेशन समझता हो और जो सारे टॉपिक को इंटरलिंक कर सकता हो। इसी नाते हम लोग चौतरफा जानते हैं, कंसेप्ट को घेर रहे हैं और हर टॉपिक का पीटी और मेंस पूरी तरीके से क्लियर कर रहे हैं। और इस बैच में इसीलिए जानते हैं एक बहुत लंबा जो है इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। 800 घंटे से अधिक क्लासेस है। हर विषय पर जानते मौलिक समझ विकसित करने का बहुत बेहतरीन इसमें प्रयास है। इस बैच से जो लोग जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। हम लोगों ने बहुत ही कम इसकी फी भी रखी है। कई लोगों ने कहा नहीं सर 20,000 की फीस ज्यादा है जो हम लोग छूट दे रहे हैं, लेकिन जानते हैं जब पहले भी बीपीएससी जब ट्रेडिशनल था तब भी बीपीएससी पीटी की फीस 7-8 हजार की फीस होती थी अच्छा पढ़ाने के लिए, और मेंस की फीस जानते हैं 10-12 हजार तो होती ही थी। दोनों मिलाकर के लगभग 20,000 पहले ही फीस थी। और अब जब इसका लेवल यूपीएससी जैसा हो गया है और हम लोग मुखर्जी नगर से पढ़ा रहे हैं और पढ़ाने वाले शिक्षकों का भी लेवल जानते हैं बहुत अलग है, तो निश्चित रूप से इस बैच को इसी जानते फीस पर चलाया जा सकता है ताकि एक बेहतर क्वालिटी के साथ बहुत अच्छे से इस कोर्स को समाप्त किया जा सके। अच्छा, इसके साथ साथ हम लोग एसए को लेकर के भी जानते निबंध की कक्षाएं भी 70th बीपीएससी के लिए जो है चला रहे हैं। और आप देखेंगे निबंध के लिए हमारी फीस बहुत कम है। 15,000 की फीस को हम लोगों ने अभी सिर्फ 4,500 रुपए में निबंध का पूरा 300 नंबर के निबंध का पूरा पोर्शन जानते उपलब्ध करवाया जा रहा है। इसके अलावा आप सभी लोग जानते हैं कि जो हम लोगों का ये बैच है जो एक यूपीएससी जीएस प्रीलिम्स का, जिसको हम लोगों ने शून्य से शिखर नाम दिया है, ये यूपीएससी सहित सभी स्टेट पीसीएस के प्रीलिम्स एग्जाम को निकालने का एक रामबाण बैच है। अर्थात जिसने इस बैच को किया, मान लीजिए कोई पूरे कोर्स से नहीं जुड़ना चाहता, सिर्फ पीटी के कोर्स से जुड़ना चाहता है, उसे मैं सुझाव देना चाहूंगा कि शून्य से शिखर बैच से जुड़े। अभी इसमें नवरात्रि के नाते ऑफर है और ये 25,000 का कोर्स सिर्फ 7,500 में उपलब्ध है और इसमें जीएस के हर पार्ट शामिल है।
मतलब इसमें खाली परंपरागत बीपीएससी में पार्ट नहीं है, इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी का अलग पार्ट है, इन्वायरमेंट इकोलॉजी का अलग पार्ट है, जनरल साइंस का अलग पार्ट है, इकोनॉमी का अलग पार्ट, इवन आईआर का भी इसमें पार्ट है, हिस्ट्री का पार्ट है, ज्योग्राफी का पार्ट है, वर्ल्ड ज्योग्राफी का पार्ट है, करंट अफेयर का पार्ट है। सारी चीजों को जानते हम लोगों ने इसमें किया है ताकि 100% सक्सेस की तरफ बढ़ सके। और नवरात्रि के लिए इसमें विशेष रूप से छूट भी है, और निबंध के लिए भी जानते क्लासेस है। ये देखिए नवरात्र का उपहार है, इसमें हर चीज बहुत आसानी से उपलब्ध है। अब मेरा आप सभी लोगों से आग्रह है कि आप एक बेहतर नोट्स तैयारी बना करके अपनी तैयारी को धारदार बनाएं और एक वैज्ञानिक तैयारी की तरफ आगे बढ़ें, ताकि पूरी सफलता आपके लिए बेहद आसान हो और आप आसानी से सफल हो और सबके लिए एक रोल मॉडल बन सके। एक चीज ध्यान रखिए, सबको लड़ना पड़ता है अपना युद्ध, चाहे राजा राम हो या गौतम बुद्ध।